हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट दिए जाते हैं। पूरे हिंदी साहित्य के प्रश्न हो, पूरे जीके जीएस में भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद जितने भी बिहार स्पेशल है, राजस्थान स्पेशल, यूपी स्पेशल, पूरे कंटेंट मैं फ्री दूंगा। तो चलिए, इस समय तो फिलहाल हम लोग छायावाद के प्रश्नों को देख रहे हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने प्रश्नों पे। प्रश्न है, कामायनी में प्रारंभ से लेकर, यानी कि जो चिंता सर्ग है 15 सर्ग है, तो उसमें जो पहला सर्ग चिंता है उससे जो 5वां सर्ग है वासना तक सर्गों का सही क्रम कौन सा है? बताइए। आप लोग के समक्ष ऑप्शन में दिख रहे हैं सारे सर्ग। बताइए क्रमशः कौन सा होगा। तो मैं आपको बताया हूँ, पहला इसमें चिंता सर्ग होता है, दूसरा आशा होता है, तीसरा इसमें श्रद्धा सर्ग होता है, चौथा इसमें काम होता है और 5वां इसमें वासना होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्रमशः कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी हम लोग कामायनी को देख लेते हैं। तो कामायनी कितने सर्गों में है? तो 15 सर्गों में है। कितने सर्गों में है? तो 15 सर्गों में है। और कामायनी को शांतिप्रिय द्विवेदी ने क्या कहे हैं? तो कामायनी को शांतिप्रिय द्विवेदी कहे हैं कि यह छायावाद का उपनिषद है। कौन? कामायनी को क्या बोले हैं कि छायावाद का उपनिषद है। क्या बोले हैं? छायावाद का उपनिषद। कौन कहे हैं कि छायावाद का उपनिषद कामायनी है? कौन कहे हैं? तो यह कहे हैं शांति प्रिय द्विवेदी। शांति से कह दिए, शोर शराबा कुछ नहीं, शांति प्रिय द्विवेदी, याद रखिएगा। बाकी जयशंकर प्रसाद को जो वासना सर्ग है इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी कैसे कवि हैं? तो प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? क्या तुलसीदास और जागो फिर एक बार में है, या फिर सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार में है, या फिर ऑप्शन सी है कि जागो फिर एक बार और बादल राग में है, या फिर ऑप्शन डी है कि सरोज स्मृति और बादल राग में है, या फिर ऑप्शन ई बीपीएससी की तरफ 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 5वां तुलसीदास और सरोज स्मृति में है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? यहाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार पूछा गया है और किसके विषय में? राम की शक्ति पूजा के विषय में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तुलसीदास और सरोज स्मृति में। किसमें? तुलसीदास और सरोज स्मृति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। सरोज स्मृति को प्रथम शोक गीत माना गया है। किसको? सरोज स्मृति को क्या माना गया कि यह प्रथम शोक गीत है। प्रथम क्या है? शोक गीत है, याद रखिएगा। बाकी सरोज किनकी पुत्री थी? तो यह निराला जी की पुत्री थी। 1935 में यह रचना रची गई। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब 35 साल 36 साल की इनकी लड़की हो जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो कितना किसी के व्यक्ति के हृदय पर कितना बड़ा आघात पहुँचा होगा। इसीलिए निराला जी ने सरोज स्मृति की रचना की है, याद रखिएगा। बाकी तुलसीदास 101 छंदों में रचित इनका खंड काव्य है। किनका? निराला जी का, याद रखिएगा। कितना? 101 छंदों में रचित यह क्या है? एक खंड काव्य। तुलसीदास इनका क्या है? खंड काव्य है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग लगे हाथ राम की शक्ति पूजा के बारे में भी देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा हमें कैसी करनी चाहिए? निराले ढंग से करनी चाहिए। अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता है। और कैसी कविता है? तो लंबी कविता है। और किस पे आधारित है? तो यह जो बांग्ला ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ? बांग्ला ग्रंथ, जिसका नाम है कृतवास रामायण। क्या नाम है? कृतवास रामायण, इसी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? क्या लज्जा गोत्र की है, या फिर निर्वेद की है, या फिर काम की है, या आनंद गोत्र की है, या आशा गोत्र की है?
तो कामायनी किस गोत्र की है? यह काम गोत्र की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस में पूछा गया है? कामायनी में श्रद्धा को पूछा गया। श्रद्धा किस गोत्र की है? तो काम गोत्र की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। क्या गीति प्रधानता में नहीं है, या फिर लाक्षणिकता नहीं है, या फिर प्रतीकात्मक नहीं है, या फिर तत्सम बहुलकता नहीं है, या फिर इतिवृत्तात्मकता नहीं है? जो हमारा सारा सेशन देखता होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब दे लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इतिवृत्तात्मकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है किसी घटना या कथा को क्रमवार विवरण देना ही इतिवृत्तात्मकता कहलाता है, और यह इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? तो छायावाद की यह विशेषता नहीं है। अगर छायावाद की विशेषता नहीं है तो यह किसकी विशेषता है? तो यह द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। किसकी की विशेषता है? तो द्विवेदी युग जब हम लोग पढ़ रहे थे उसकी विशेषता है। किसकी? तो द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, ना कि छायावाद की। इस तरह से यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया है तो यहीं एक नहीं होगा। बाकी प्रतीकात्मकता, गीति प्रधानता और लाक्षणिकता, तत्सम बहुलता बिल्कुल है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा परीक्षा हाल में, क्योंकि यही नहीं जो अगर ध्यान में नहीं आता है तो गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है जूही की कली निराला द्वारा रचित है। किनके द्वारा? निराला के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। और जूही कैसी है भाई? बहुत अभी बच्ची है, यानी कि अभी कली है। कितने साल की है? 16 साल की। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका तो बिल्कुल सही बात हो जाएगा। युगांत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। यह अंतिम रचना इनकी मानी जाती है। इसका रचनाकाल 1936 है, बिल्कुल सही बात है ये अभी। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, कौन सी है? कामायनी, और कामायनी का रचनाकाल 1938 है। यह बात गलत है। 38 न होकर किस में है? 1935 में है, याद रखिएगा। बाकी महादेवी वर्मा की यामा है, कौन सी है? यामा है। कब है? तो यह 1940 ईस्वी में रचित है, और इस पर 1982 ईस्वी में इनको क्या मिला था? इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। बाकी 1940 अगर दिया है तो बिल्कुल सत्य बात है। इस तरह से इसमें पूछा कौन नहीं है, तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं है। कौन सा एक नहीं था? तो ऑप्शन सी नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ छायावाद के बारे में दिया है। पहला ऑप्शन है, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। क्या यह बात सत्य है? अगर गलत है तो नहीं, यह बात क्या है? यह बात गलत है। यहाँ पे असत्य पूछा है तो यही बात गलत है, क्योंकि यहाँ की प्रणय की अनुभूति से नहीं पूछा है भाई, नहीं छायावाद है। यहाँ पे छायावाद के बारे में दिया है, इसमें प्रणय की अनुभूति के आधार पे नहीं है, बल्कि खुद की आत्म अनुभूति के आधार पे। यहाँ पे प्रणय की अनुभूति दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली आत्म अनुभूति देता तब तो सही हो जाता, लेकिन प्रणय की अनुभूति के अनुसार एक गलत बात है। तो यह क्या है? बिल्कुल गलत है। तो यही एक सत्य हो जाएगा। अगर पूछा इसमें कौन सा असत्य है तो यही वाला असत्य है, बाकी आगे सब सत्य ही होगा। क्योंकि छायावादी भावबोध स्व अनुभूति, यहाँ पे देखिए स्व अनुभूति आ गया ना, बिल्कुल सही बात है। और सौंदर्य प्रधान है, कल्पना वाला, बिल्कुल सत्य बात है भाई। स्व अनुभूति दे दिया तो मतलब सही है। सी ऑप्शन है, छायावादी कवि निराला की अनुभूति शिव दर्शन या फिर शैव दर्शन से प्रेरित होकर चलते, बिल्कुल सत्य बात है। निराला जी शैव दर्शन से बिल्कुल प्रभावित हैं। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मकता और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई, तो बिल्कुल सत्य बात है। अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? फिर वही वाला प्रश्न आ गया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए गए होंगे ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, कौन गलत है यही पूछा है। तो पहला है, छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, बिल्कुल बात सत्य है। छायावाद को समर्थ आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ आलोचक के बारे में बात हो रही है, ना कि श्रेष्ठ कवि के बारे में। यानी कि छायावाद के श्रेष्ठ आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है, छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम व मस्ती की काव्यधारा एक कौन कवि हैं? प्रेम व मस्ती के नाम से जाने जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी, बिल्कुल सत्य बात है।
छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्णदास हैं। ये तो गलत बात हो जाएंगे। राधा कृष्णदास हम लोग कहाँ पढ़े हैं बताइए, किस भावधारा में हम लोग पढ़े हैं? राधा कृष्णदास को हम लोग भारतेंदु युग में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? तो हम लोग इनको भारतेंदु युग में पढ़े हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं, ना कि छायावाद के कवि हैं। इस तरह से यह प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी ये अभी सत्य है, ये अभी सत्य है। अब तो चौथा नंबर भी सत्य होगा ही। महादेवी वर्मा ने अपने अज्ञात प्रियतम के प्रणय निवेदन से प्रेम किया, उनका उद्घाटन किया, उनके बाद में गुणगान किया। बिल्कुल सत्य बात है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? क्या तोड़ती पत्थर से है, या फिर राम की शक्ति पूजा से है, या फिर सरोज स्मृति से है, या फिर जूही की कली से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन है? सरोज स्मृति से है। किससे है? सरोज स्मृति, निराला कृत सरोज स्मृति से है। निराला के द्वारा रचित 1935 में सरोज स्मृति से है। सरोज कितने साल की थी? 35 साल की थी, और उसकी मृत्यु हो गई। तो कितना दुख हुआ निराला जी को, आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि दुख ही जीवन की भाई कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। अब ऐसे विषय पर मैं क्या कहूँ, ऐसा निराला जी कहते हैं। बाकी निराला जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग, यह सब निराला के द्वारा रचित है। और जो सरोज स्मृति है, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? क्या पंत जी ऐसा कहे हैं, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहे हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी कही हैं, या फिर दुष्यंत कुमार जी कहे हैं? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ऐसा कौन कहे हैं? ऐसा कहने वाले वहीं जाने माने प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहे हैं। कौन कहे हैं? सुमित्रानंदन पंत जी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्या है, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, इनकी रचना है, तो पंत जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा का, चौपदे का, सानेट का, या फिर रुबाइयों का? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रुबाइयाँ क्या होती हैं। रुबाइयाँ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि यह जो है 4 चरण में होते हैं। पहले तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए, जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, 4 चरण में होती हैं, जिसमें पहला, दूसरा और चौथे के साथ तुक मिलता है। पहला, दूसरा, चौथे के साथ तुक मिलता है। तुक का मतलब जैसे कोई भी होता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, विधि सब संता, तो अंता संता जो है एक तुक मिल रहा है ना, एक बनाने के लिए अच्छा लग रहा है, इसको तुक कहते हैं। तो यह क्या होता है, इसमें अंत में तुकांत लगा रहता है, अर्थात तुकांत तुकबंदी की जाती है। लेकिन जो तीसरा वाला है यह फ्री रहता है, बिल्कुल से कोई मतलब ही नहीं रहता है, इसमें कोई भी तुक नहीं रहता है। इसी को रुबाइयाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को रुबाइयाँ छंद कहते हैं। तो इसका सही जवाब रुबाइयाँ ही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो रुबाइयों का किया है। ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जैसे मधुशाला है, मधुशाला के पास जाएंगे तो बिल्कुल फ्री होकर जाएंगे। पहले जाएंगे थोड़ा टेंशन रहेगा, फिर वहाँ जानते एक बाटल पिएंगे, बिल्कुल टेंशन ख़त्म। लेकिन जैसे ही नशा उतरा फिर टेंशन चालू। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य की रचयिता कौन है? क्या नरेंद्र शर्मा हैं, या फिर शंभूनाथ सिंह जी हैं, या फिर प्रभाकर माचवे जी हैं, या फिर धर्मवीर भारती जी हैं? तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र शर्मा के। कौन से? द्रौपदी किनकी है? तो नरेंद्र शर्मा के द्वारा कृत प्रबंध काव्य है। मैं आप लोग को बता चुका हूँ प्रबंध काव्य क्या होता है। कोई भी कथा या कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक क्रमशः चलती है। छोटी छोटी कहानियाँ बीच बीच में आकर उसमें ऐड होकर उसकी रोचकता को बढ़ा देती हैं। इसी को प्रबंध काव्य कहा जाता है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। बाकी इनके अन्य काव्य कौन कौन से हैं, तो हम लोग आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा पढ़े नहीं हैं तो देखना ज़रूरी है। इनकी कौन कौन सी कविताएँ हैं या फिर कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो आइए इनके काव्य कृतियों को देख लेते हैं। एक तो इनका प्रभात फेरी है। कौन सा है इनका? एक तो प्रभात फेरी है।